हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ग्राम लाइन देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पहली बार अगर आप होम ट्यूशन पढ़ाने जाते हो तो आपको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए जिससे कि आपका होम ट्यूशन डन हो जाए और पहली बार में जो आपका ट्यूशन पढ़ाने गए थे वो आपका तुरंत ही लग जाए। तो चलिए हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं इन पॉइंट्स की। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट की हम पहले आपको बात करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, जब आप किसी बच्चे के यहाँ होम ट्यूशन पढ़ाने जाओगे तो उस समय सबसे पहले जो आपका इंटरेक्शन होगा, जब आप पहले दिन जाओगे तो वो होगा गार्जियन के साथ इंटरेक्शन। कुछ केसेस में गार्जियन से इंटरेक्शन नहीं भी होगा, बट मोस्टली केसेस में गार्जियन से इंटरेक्शन होता है। तो गार्जियन आके आपसे बातचीत करेगा और जब वो आपसे आके बातचीत करेगा, कुछ आपसे पूछेगा, अगर आप नर्वस हो गए तो फिर वो समझेगा मालूम नहीं ये पढ़ा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आपका नर्वस है ना होना वो रिप्रेजेंट करता है कि आपके पढ़ाने का तरीका। तो सबसे बड़ी बात ध्यान ये रखनी है कि जब भी गार्जियन आपसे बात करने आए तो आपको नर्वस नहीं होना है। तो इसलिए आप जब भी ट्यूशन पढ़ाने जाएं तो आप सबसे पहले मान के चलिए कि आपका सामना बच्चे के गार्जियन से होने वाला है। तो बच्चे के गार्जियन से आप कैसे बात करेंगे, कौन कौन से वो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो उसका वीडियो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है कि होम ट्यूशन पढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो आपको होम ट्यूटर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले लेंगे। मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगा आपको इस वीडियो में कि सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपका गार्जियन से इंटरेक्शन होना है तो उस समय आप नर्वस नहीं होंगे। अगर आप नर्वस होंगे तो फिर ट्यूशन हटने के चांसेस आपके बन सकते हैं, क्योंकि वो ये समझेगा गार्जियन कि ये शायद पहली बार ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और इसीलिए ये इतने ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं, मालूम नहीं बच्चे को हैंडल कर पाएंगे या नहीं। तो फिर वो आपके लिए क्या एक नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा। तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। जैसे आप अपने घर में अपने मम्मी पापा से बात करते हो उसी तरीके से उस गार्जियन से आप इंटरेक्ट करोगे। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि ये हम किसी दूसरे के घर में आए हुए हैं। आप बिल्कुल अपने मम्मी पापा की तरह डील करो, उनको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वेव करो, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका ट्यूशन भी आसानी से डन होगा। और जो जेन्युइन बातें होती हैं, जो रियल बातें होती हैं, वही तो वो आपसे पूछेंगे और उन्हीं के बारे में आप बता दो, बस जिस तरीके से आपको लग रहा है सही। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, गार्जियन के साथ इंटरेक्शन। फिर जब गार्जियन के साथ इंटरेक्शन हो जाएगा तो वो कहेंगे बच्चे को आप पढ़ाइए, तो बच्चे को पढ़ाने का आपको मौका मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं जब आप बच्चे को पढ़ाएंगे। एक केस ये होता है कि गार्जियन बच्चे के पास से हट जाता है और दूसरा केस वो होता है कि जब बच्चे के पास वो गार्जियन बैठा रहता है। तो अगर देखिए छोटा बच्चा होता है तो गार्जियन क्या है, बैठा रहता है, और अगर बड़ा बच्चा होता है तो मोस्टली केसेस में देखा गया है कि मतलब गार्जियन हट जाता है, बच्चे को डिसाइड करने देता है कि हाँ जो सर पढ़ाने आए हुए वो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं। अगर गार्जियन आपके बिल्कुल सामने बैठा हुआ और आपको लग रहा है कि आप नर्वस हो रहे हैं तो फिर आपके पास देखिए मैं एक ऑप्शन बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप नर्वसनेस हो रहे हैं, आपको नर्वसनेस आ रही है, तो आप बोल दीजिए कि सर या मैम जो भी बैठा हुआ है आपके सामने, कह दीजिए सर आप मैम आप थोड़ा साइड में इधर बैठ जाइए। तो जब आप ऐसा कह दोगे तो वो डेफिनेटली साइड में बैठ जाएंगे। अगर वो नहीं बैठते हैं, वो कहते हैं सर क्या प्रॉब्लम है, तो आप कह दो कि सर बैठ जाइए, सामने पढ़ रहा है तो थोड़ा एजिटेशन हो रहा है। आप ऐसा बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और देखो, पहले तो आपसे मैं कहूँगा कि आप पहले ये सिचुएशन मान के ही जाओ कि हाँ गार्जियन आपके सामने बैठा है। तो जब आप ये सारी सिचुएशन मान के जाओगे और उस समय गार्जियन बैठ गया आपके सामने, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पहले ही आप अपने माइंड मेकअप करके गए हुए हो कि हाँ गार्जियन मेरे सामने बैठने वाला है। तो ये तो पहली बात हो गई कि गार्जियन आपके सामने बैठा है। और अगर आपके सामने गार्जियन नहीं बैठा तो आप नॉर्मल तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे। अब थर्ड पॉइंट ये है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, बच्चे को क्या चीज़ समझाना है। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि जब आप डेमो देते हो तो उस समय जो बच्चा है वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता और आप बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानते हो, और ना ही 1 घंटे में आप सब कुछ बच्चे के बारे में जान लोगे और ना ही बच्चा आपके बारे में सब कुछ जान लेगा। ये सीधा सा फैक्ट है। तो इस समय क्या है, जब भी आप किसी भी बच्चे को पढ़ाते हो तो आप बिल्कुल डीप में मत पढ़ाइए। अगर मान लो बच्चे का लेवल कम हुआ, बच्चा सही तरीके से समझने वाला नहीं हुआ और आपने पढ़ा डाला बहुत डीप, ये पढ़ा दिया मतलब बिल्कुल डीप में पढ़ा डाला, तो फिर बच्चे का माइंड से क्या वो चीज़ें स्किप करने लगेंगी। और जब बच्चे के माइंड से वो चीज़ें स्किप करने लगेंगी तो जब वो बच्चा अपना फीडबैक देगा गार्जियन को तो वो कहेगा कि सर ने पता मालूम नहीं क्या क्या पढ़ा डाला, सब कुछ उड़ गया।
और जब अगर उसने ऐसा फीडबैक दिया तो फिर आपका ट्यूशन क्या है, नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको डीप में नहीं पढ़ाना है, आपको ओवरव्यू देते हुए वो चीज़ें समझाना है जो हर बच्चा आसानी से समझ सके। और अगर बच्चा मान लो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा तो वो खुद आपसे डीप में ले जाएगा, आपसे खुद पूछेगा कि सर ये भी बताइए, सर ये भी बताइए। तो वो आपसे खुद कहेगा कि डीप में वो खुद जाएगा आपको लेके, आपको नहीं ले जाना पड़ेगा। मतलब आप बच्चे को ज़बरदस्ती डीप में मत लेके जाइए। अगर बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो वो खुद आपको डीप में लेके जाएगा। और देखिए, जब आपका ट्यूशन डन हो जाए तो जब आप उसको 1 महीने 2 महीने पढ़ाएं तो फिर उसके बाद अगर आप उसको डीप में ले जाके पढ़ाते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो बच्चा आपको समझ चुका होगा कि हाँ सर अच्छा पढ़ाते हैं या मैम जो भी पढ़ाने आई हुई हैं वो अच्छा पढ़ाती हैं। तो डीप में कब पढ़ाना है, जब आपका कम से कम 1 से 2 महीने हो चुके हों। अब मैं तो आपसे ये कहूँगा कम से कम 2 महीने आप नॉर्मल तरीके से पढ़ाइए। तीसरे महीने से आप क्या है उसको अगर आप चाहते हैं तो डीप में पढ़ाना शुरू करिए। इससे क्या होगा कि बच्चे का इंटरेक्शन आपके साथ हो चुका होगा, बच्चा आपको समझ चुका होगा, आप बच्चे को समझ चुके होंगे बच्चे का लेवल क्या, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाइए। देखो, जब तक आप बच्चे का लेवल नहीं समझोगे बच्चा किस लेवल पे, तब तक फिर आप बच्चे का इम्प्रूवमेंट कैसे करोगे। तो बच्चे का इम्प्रूवमेंट करने के लिए बच्चे का जो लेवल है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ 3 बातें जो मैंने आपको बताई, यदि आप पहली बार होम ट्यूशन पढ़ाने जाते हो तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और देखो, जब भी अगर आपको कभी भी नर्वसनेस फील हो तो देखो, नर्वसनेस से बचने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी देर ये सोचना है कि आप जो पढ़ाने आए हो किसी के यहाँ वो आपका ही घर है। आप ये सोच के पढ़ाइए कि आप अपने घर में पढ़ा रहे हो, कि आप किसी दूसरे के यहाँ नहीं गए हुए हो। और देखो, कभी कभी क्या होता है, जैसे आप पढ़ाने गए हो, मान लो फ़ैन नहीं चल रहा है या फ़ैन मतलब जिस कमरे में या फिर आप बैठे हो तो वहाँ पर थोड़ा अजीब सा एटमॉस्फेयर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो देखो वहाँ पर आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब तुम सोचो कि मतलब पता नहीं अजीब सा था, पढ़ाई कि ना पढ़ाएं। तो देखो, थोड़ी चीज़ें क्या है मैनेज भी करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि मतलब ज़रूरी नहीं कि वो आपको कूलर में ही बैठा ले या एसी में ही बैठा ले। अगर मान लो कूलर एसी नहीं है तो फिर आपको अगर फ़ैन के नीचे बैठा हुआ तो आपको थोड़ी चीज़ें मैनेज भी करना पड़ेगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, उसमें जाइए और कमेंट करके पूछिए सर हमको ये प्रॉब्लम और होती है, इसके बारे में बताइए। तो हम उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे कई वीडियोज़ हैं होम ट्यूशन से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड। वो आप क्या कर सकते हैं, होम ट्यूशन होम ट्यूटर प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको होम ट्यूशन के समय, कोचिंग पढ़ाते समय, स्कूल में पढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा, हम उसका आपको बहुत ही रिप्लाई करेंगे। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आपके पास सब्सक्राइब का बटन है नीचे रेड कलर का, उस पर प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर प्रेस कर दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो को मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।